Hello, my dear students. Myself Shweta, and today we are going to discuss algebra part 2. लास्ट वीडियो में हम पहले ही अलजेब्रा का एक पार्ट डिस्कस कर चुके हैं जिसमें कि हमने मैथमेटिक पैटर्न समझा था और उसके कुछ एग्जांपल्स लिए थे. मैं आपको थोड़ा रिमाइंड करा देती हूँ. उसमें हमने नंबर ऑफ़ एल्स, नंबर ऑफ़ सी एंड नंबर ऑफ़ एफ़ हमने देखा था कि अगर हमें कोई बोला जाए कि एक एफ़ बनाना है आपको तो उसमें कितनी मैथस्टिक्स लगेंगी. उसमें आपने रूल बनाया था और आपने काउंट करने के लिए कि मैथस्टिक्स कितनी लगती हैं. ओके, सो सिमिलरली सी के लिए रूल था और एल के लिए रूल था. उन सभी के रूल्स हमारे 2n, 3n, 4n इस तरह से चलते थे, यानी कि वे मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में होते थे. लाइक 2 इंटू एन, 3 इंटू एन. ओके, बट आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे जिसमें कि हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी होगा एंड ये होंगे हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस. ओके, सो बढ़ते अपनी वीडियो में. तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको हम एक बार रीड आउट करते हैं. स्टूडेंट्स वेंट टू बाय नोटबुक्स फ्रॉम स्कूल बुक स्टोर. प्राइस ऑफ वन नोटबुक इज़ 5 रुपीज़. कुछ स्टूडेंट्स जो हैं बुक स्टोर पर गए बुक्स खरीदने के लिए और वहाँ पर उन्हें पता चला कि एक नोटबुक की जो प्राइस है वो हमारी 5 रुपीज़ है. नाउ मुन्नू वॉन्ट्स टू बाय 5 नोटबुक्स, अप्पू वॉन्ट्स टू बाय 7 नोटबुक्स. मुन्नू जो है वो 5 नोटबुक्स परचेज़ करना चाहता है, अप्पू हमारे 7 नोटबुक्स करना चाहता है, एंड देन सारा वॉन्ट्स टू बाय 4 नोटबुक्स. ओके, नाउ हाउ मच मनी शुड अ स्टूडेंट कैरी व्हेन ही और शी गोज़ टू बाय नोटबुक्स. तो उन बच्चों को कितनी कितनी मनी ले जानी पड़ेगी बुक स्टोर पर ताकि वे अपनी बुक्स खरीद पाएँ. तो आपको इसके लिए एक टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी जैसे हमने बाकी के एग्जांपल्स में की थी. सो मैंने टेबल ड्रॉ कर लिया है. इसमें अब हम फर्स्ट रो में लिखेंगे नंबर ऑफ नोटबुक एंड सेकेंड रो में लिखेंगे हम कॉस्ट ऑफ नोटबुक. ओके, हमें पता है प्राइस ऑफ वन नोटबुक इज़ 5 रुपीज़. दैट मीन्स नंबर ऑफ नोटबुक अगर 1 है तो हमारी कॉस्ट उनकी कितनी है, प्राइस कितनी है, 5 रुपीज़. ये हमारा गिवन है. ओके, नाउ अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या रिलेशन बन के आ रहा है. नंबर ऑफ नोटबुक 1 है एंड कॉस्ट हमारी 5 है. दैट मीन्स क्या है, 5 टाइम्स लाइक 1 मल्टीप्लाई बाई 5 इज़ 5. ओके, सो हम जब हमारे पास नंबर ऑफ नोटबुक्स 2 होंगी तो हमारे पास कॉस्ट कितनी होगी. सेम करेंगे हम 2 इंटू 5 10, क्योंकि हमने यहाँ भी 1 इंटू 5 किया तो हम मल्टीप्लाई 5 से ही करेंगे. सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए 3 नोटबुक्स हैं तो उसके लिए भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 आ जाएगा. 3 5 ज़ा 15 एंड सो ऑन. इस तरह से ये बढ़ता जाएगा. नाउ सबसे पहले हम अपने फॉर्मूले को कन्वीनियंट बनाने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ नोटबुक्स को किसी भी अल्फ़ाबेट से डिनोट कर लेंगे जैसे कि हमने पहले किया था. वहाँ पर हमने नंबर ऑफ़ एल्स हो या सी हो उनको हमने क्या लिया था, एन लिया था. लेकिन यहाँ पर हमारे कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स हैं तो यहाँ पर हम एन के अलावा दूसरा कोई अल्फ़ाबेट ले लेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम एम ले लेते हैं. सो लेट नंबर ऑफ़ नोटबुक्स बी एम. ओके, हमने उसको एम से डिनोट करेंगे. तो अब कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू 5 इंटू नंबर ऑफ नोटबुक्स. ओके, बिकॉज हमने अभी क्या किया, नंबर ऑफ नोटबुक्स को एम ले लिया तो इसलिए हम यहाँ पर नंबर ऑफ नोटबुक्स की जगह पे क्या पुट कर देंगे, एम. और इसका मतलब हमारा क्या बन गया, 5m. कॉस्ट इज इक्वल टू 5m. ओके, सो इस रूल के थ्रू हम निकाल सकते हैं कि इन बच्चों को कितनी मनी चाहिए बुक स्टोर पर जाने के लिए ताकि वो नोटबुक्स खरीद लें. ठीक है, सो हम एक एक करके निकालेंगे. नाउ फॉर मुन्नू मनी रिक्वायर्ड फॉर मुन्नू. ओके, मुन्नू को कितनी मनी रिक्वायर्ड होगी, फॉर्मूला है हमारा
कोस्ट इक्वल टू 5m। दैट मीन्स कोस्ट का मीनिंग क्या है यहाँ पे? मनी रिक्वायर्ड फॉर मुन्नू। ओके, मनी एंड कोस्ट इज द सेम थिंग। सो 5m। नाउ m की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे? m हमें पता है नंबर ऑफ नोटबुक्स है, और नंबर ऑफ नोटबुक कितनी है? मुन्नू वांट्स टू बाय 5 नोटबुक्स। सो m की जगह पे हम 5 रख देंगे। 5 5 ज़ा 25 रुपीज़। ओके, मुन्नू को कितने चाहिए? 25 रुपीज़। नाउ सेकेंड वन इज मनी रिक्वायर्ड फॉर अप्पू। अप्पू के लिए निकालेंगे सेम फॉर्मूला 5m। m की जगह पे क्या पुट कर देंगे? अप्पू वॉन्ट्स टू बाय 7 नोटबुक्स। 7 दैट मीन्स 5 7 ज़ा 35 रुपीज़। ओके, नाउ थर्ड वन इज सारा। सारा वॉन्ट्स टू बाय 4 नोटबुक्स। सो मनी रिक्वायर्ड फॉर सारा इज इक्वल टू 5m। अगेन m की जगह पे क्या पुट करेंगे? 4 नोटबुक्स। देन 5 4 ज़ा 20 रुपीज़। ओके, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं इजीली। नाउ ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हियर वी हैव अनदर एग्जाम्पल, सो लेट्स रीड इट आउट। सरिता सेज शी हैज़ 10 more marbles than अमीना। सरिता ने बोला कि मेरे पास अमीना से 10 मार्बल्स ज़्यादा हैं। ओके, इफ़ अमीना हैज़ 20 मार्बल्स, अगर अमीना के पास हमारे 20 मार्बल्स हैं, देन सरिता हैज़ 30, तो हमारे सरिता के पास 30 हैं। ओके, एंड जब हमारे पास अमीना के पास 30 मार्बल्स हैं तो सरिता के पास कितने हैं? 40 मार्बल्स हैं। सो इसके लिए हम क्या करेंगे? एक छोटी सी टेबल ड्रॉ कर लेंगे जिससे हमें समझने में ईजी रहेगा। ओके, सो फर्स्ट रो में हम लिखेंगे मार्बल्स ऑफ अमीना। ओके, और सेकेंड रो में हम लिखेंगे मार्बल्स ऑफ सरिता। अब जब हमारे पास ये देखते हैं, हम क्वेश्चन में गिवन है कि अमीना के पास 20 मार्बल्स हैं, तो हमारे सरिता के पास 30 हैं, तो हम सरिता की साइड पे 30 लिख देंगे। नेक्स्ट हमें गिवन है जब हमारे इफ़ अमीना हैज़ 30 मार्बल्स, अमीना के पास जब 30 मार्बल्स हैं तो सरिता के पास 40 हैं। ओके, अब हमें यहाँ पर बेसिकली देखना है कि इनमें क्या रूल जो बन सकता है या फिर इनमें क्या रिलेशन बन रहा है। अब आप देखिए, मार्बल ऑफ अमीना 20 है तो मार्बल ऑफ सरिता 30 हैं। दैट मीन्स क्या यहाँ पे रिलेशन आ रहा है? 20 में आप अगर 10 प्लस कर देते हैं, 20 + 10, तो हमारा कितना आएगा? 30। दैट मीन्स आंसर आ जाएगा। फिर अगेन अगर हम 30 में 10 प्लस कर देते हैं तो कितना आएगा हमारा? 40। अगेन हमारा आंसर आ गया। इसका मतलब जब हम अमीना के मार्बल्स में 10 प्लस कर रहे हैं तो हमारे नंबर ऑफ सरिताज मार्बल आ जा रहे हैं। ठीक है, सो इससे हमारा रूल क्या बन जाएगा? रिकॉर्ड दो। अब यहाँ पे हमारे पास क्या रूल बना? सरिताज मार्बल इज इक्वल टू अमीनाज मार्बल प्लस 10, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन था। फर्स्ट लाइन में देखिए, सरिता ने बोला था 10 more मार्बल्स देन अमीना। नाउ अपने फॉर्मूले को कन्वीनियंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे? अमीनाज के मार्बल्स को हम डिनोट कर लेंगे किसी भी अल्फ़ाबेट से, जो कि हमने पहले वाले एग्जाम्पल्स में भी किया था, जहाँ पर हमने नंबर ऑफ़ एल को और हो गया हमारा नंबर ऑफ़ सीज़ को हमने अज्यूम कर लिया था एन से। अब ये कुछ अलग टाइप के एग्जाम्पल्स हैं बिकॉज इसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं है, एडिशन है। सो इसमें हम क्या करेंगे? एन की जगह पे हम कोई और अल्फ़ाबेट ले लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं एक्स। ओके, सो हम यहाँ अमीना के मार्बल्स को एक्स से डिनोट करते हैं, बी एक्स। ओके, हमने अमीना के मार्बल्स को हम एक्स से डिनोट करेंगे। सो हमारा फॉर्मूला अब क्या बन जाएगा? सरिताज मार्बल्स
इज इक्वल टू अमीनाज मार्बल की जगह पे हम x लिख देंगे, बाकी हमारे साथ में 10 था ही। सो ये हमारा बन गया फॉर्मूला। ओके, नाउ इसके थ्रू हम जो भी क्वेश्चन में हमें पूछा गया होगा वो हम निकाल लेंगे। नाउ अब एक कन्फ्यूजन आपको आ सकती है कि हमने यहाँ पे अमीनाज के मार्बल को ही x से डिनोट क्यों किया, हम सरिता के मार्बल्स को भी ले सकते थे। सो इसके लिए एक ट्रिक है, आपको क्वेश्चन में जो भी पूछा गया, जिसके बारे में भी पूछा गया होगा, आप उसी को अज्यूम करते हैं किसी भी अल्फ़ाबेट से। फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में पूछा गया था हाउ मेनी मार्बल्स इन टोटल अमीना हैज़। ओके, क्वेश्चन किसके लिए पूछा गया है? अमीना के लिए। अगर यहाँ पे अमीना की जगह सरिता होता तो हम यहाँ पे सरिता के मार्बल्स को x से डिनोट करते। ओके, नाउ अब हम अमीना के मार्बल्स को इजीली निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूला से। सरिताज मार्बल इज इक्वल टू x + 10। सरिता के मार्बल्स हमें पता है कितने हैं, मार्बल्स ऑफ सरिता 30 and 40। तो हम क्या करेंगे, सरिता मार्बल्स की जगह पे 30 + 40 लिख देंगे। ओके, इज इक्वल टू x + 10। नाउ 30 + 40 इज 70 इज इक्वल टू x + 10। नाउ हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है 70 और 10 को हम इधर ले आएंगे बिकॉज हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x को हम सेपरेट रखेंगे, बाकी नंबर्स को हम सेपरेट कर देंगे। नाउ 10 को जब हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो उसके आगे जो सिंबल है वो चेंज हो जाएगा दूसरे अपोजिट सिंबल में। यहाँ पे एडिशन है तो यहाँ पे आके सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। 70 - 10 ओके इज इक्वल टू x, यहाँ पर ऐसे ही रहेगा। 70 - 10 इज 60। सो अमीना मार्बल इज इक्वल टू 60। आई होप यू अंडरस्टूड द पॉइंट। एंड ये सारे एग्जाम्पल से हमने मैस्टिक पैटर्न को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस को करेंगे। टिल देन टेक केयर, बी सेफ।